नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पवित्र स्थल की गहराई में उतरेंगे। उत्तराखंड के हिमालय में बसा केदारनाथ धाम। हमारे पास केदारनाथ धाम एक दिव्य कथा नाम के लेख से कुछ जानकारी है और हम कोशिश करेंगे इस धाम की कहानी और इसके आध्यात्मिक महत्व को समझने की। ये जगह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये मंदाकिनी नदी के किनारे है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसकी कहानी हमें सीधे महाभारत काल के ठीक बाद के समय में ले जाती है। स्रोत यही बताते हैं कि पांडव मतलब कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जो गोत्र हत्या और गुरु हत्या का पाप लगा था, उससे मुक्ति चाहते थे। तो वो भगवान शिव को ढूंढ रहे थे क्षमा के लिए। लेकिन शिवजी उनसे मिलना नहीं चाह रहे थे, है ना? लेख में क्या है, क्यों, मतलब सिर्फ युद्ध की वजह से या कुछ और भी था? स्रोत के अनुसार शिव कुरुक्षेत्र में जो हुआ उससे दुखी थे और पांडवों से कह सकते हैं अप्रसन्न थे, और शायद वो उनकी भक्ति की, उनके पश्चाताप की परीक्षा भी लेना चाहते थे। इसीलिए वो गुप्तकाशी में एक बैल, नंदी का रूप धरकर दूसरे जानवरों के झुंड में छिप गए। अच्छा, तो ये सिर्फ छिपना नहीं था, एक तरह की परीक्षा थी। फिर पांडवों ने पहचाना कैसे उन्हें? पांडवों ने आखिरकार उन्हें ढूंढ ही लिया गढ़वाल क्षेत्र में, और भीम जो बलशाली थे उन्होंने बैल को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने बैल के पिछले पैर और पूंछ पकड़ने चाहे, वो शिव रूपी बैल धरती में मतलब अंदर धंसने लगे। ओह, यहीं पर कहानी का वो सबसे अहम मोड़ आता है जहां से केदारनाथ का सीधा कनेक्शन जुड़ता है। बिल्कुल सही। जैसे ही बैल धरती में समाने लगा, भीम ने मजबूती से उसकी पीठ का जो कुबड़ होता है उसे पकड़ लिया, और वही त्रिकोण के आकार का कुबड़ पत्थर के रूप में केदारनाथ के प्रकट हुआ। और ये माना जाता है कि इसी रूप में फिर भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए, उनका पछतावा देखा, स्वीकार किया और उन्हें पाप से मुक्त किया। कमाल है। हाँ, और आज भी मंदिर के गर्भगृह में उसी शिलारूपी कुबड़ की पूजा होती है। ये तो वाकई अद्भुत है। मतलब आज भी भक्त उसी स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती ना। बैल के बाकी अंग वो भी कहीं प्रकट हुए। हाँ, यहीं से पंच केदार की बात आती है। स्रोत बताते हैं कि बैल के शरीर के जो दूसरे हिस्से थे वो हिमालय में अलग अलग जगह प्रकट हुए, जैसे भुजाएं तुंगनाथ में, चेहरा रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में। अच्छा, इन 5 जगहों को मिलाकर ही पंच केदार कहा जाता है, और ये 5 ही बहुत पवित्र स्थल माने जाते हैं। तो केदारनाथ सिर्फ एक अकेला धाम नहीं है, बल्कि एक पूरे तीर्थ यात्रा सर्किट का हिस्सा है। छोटा 4 धाम का भी और पंच केदार का भी। इसका आध्यात्मिक महत्व क्या बताया गया है? मोक्ष प्राप्ति के अलावा और क्या? मोक्ष तो है ही, लेकिन यहाँ पहुँचना ये अपने आप में एक साधना है। इतनी मुश्किल यात्रा करना, यह आपकी इच्छा शक्ति, आपकी भक्ति, कष्ट सहने की क्षमता, इन सब का प्रतीक माना जाता है। और ये जगह दिखाती है कि कैसे प्रकृति की जो भव्यता है और आध्यात्मिकता है वो एक साथ रह सकती हैं। अब जरा मंदिर की बनावट पर आते हैं। उसके निर्माण के बारे में क्या खास है लेख में? सिर्फ ये कि पांडवों ने बनवाया या कुछ और भी? देखिए, मूल मंदिर तो पांडवों ने ही बनवाया था, ऐसा मानते हैं। लेकिन आज जो हम विशाल मंदिर देखते हैं उसका श्रेय 8वीं सदी के महान संत आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। उन्होंने सिर्फ मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं कराया, बल्कि इस तीर्थ को फिर से स्थापित किया। मंदिर बहुत भारी बड़े बड़े पत्थरों से बना है, भूरे रंग की शिलाएं हैं और उन्हें बिना सीमेंट के जोड़ा गया है, इंटरलॉकिंग से, जो उस ऊंचाई पर एक इंजीनियरिंग का नमूना है। हाँ, और इसकी मजबूती तो हमने हाल के सालों में भी देखी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेख में 2013 की जो भयानक बाढ़ आई थी उसका जिक्र है। उस आपदा में आसपास कितना कुछ बह गया, लेकिन जो मुख्य मंदिर है वो कमाल तरीके से सुरक्षित रहा। कई लोग मानते हैं कि मंदिर के ठीक पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान है, उसने पानी और मलबे के तेज बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर बच गया। अच्छा, इसे अक्सर लोग भगवान शिव की ही दिव्य सुरक्षा मानते हैं। ये मंदिर की पुरानी इंजीनियरिंग और शायद आस्था की ताकत, दोनों का सबूत है। तो इन स्रोतों से हमने केदारनाथ धाम के कई पहलू समझे। महाभारत से इसका जुड़ाव, शिवजी की क्षमा और परीक्षा, पंच केदार का कॉन्सेप्ट, आदि शंकराचार्य का योगदान और इसकी जो अद्भुत बनावट है, मुश्किल हालात में टिके रहने की ताकत। ये वाकई सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं है, ये आस्था, इतिहास और प्रकृति का एक जीता जागता संगम है। जी, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी जगह की दुर्गमता, मतलब वहां पहुंचना कितना मुश्किल है, और वहां पहुंचकर जो एक आध्यात्मिक शांति मिलती है, उसके बीच कोई गहरा मनोवैज्ञानिक रिश्ता है।
जैसे कि जो चीज़ मुश्किल से मिलती है वो ज़्यादा कीमती लगती है। ये सवाल शायद तीर्थयात्रियों के अनुभव और ह्यूमन साइकोलॉजी दोनों से जुड़ा हुआ है। सोचने वाली बात है।